हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th गणित का 2024 का जो सेट नंबर 7 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर हम लोग 5 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने इसका 4 लेक्चर दे चुका है जिसमें हमने काफी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लिए। चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो क्रम से पड़े हुए हैं। यदि आप चाहते हैं कि 2025 एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना है, 95 प्लस स्कोर करना है आपको गणित के एग्जाम में कम समय में, तो आपको क्या करना है, 2024 के जितने भी सेट हैं, सर कितने सेट हैं, 7 सेट हैं। यदि इन सातों सेट के जितने भी प्रश्न हैं, यदि आपने इसको लगा लिया तो आपका 95 प्लस स्कोर होने से कोई नहीं रोक सकता है। 100 में 100 भी आप कर सकते हैं यदि आपने इन सातों सेट को लगा लिया। ये आपका आखिरी सेट चल रहा है। मैंने इस चैनल पर सातों वीडियो को, सातों सेट को पूरी तरह से कंप्लीट कराया है। आप जाकर उन 6 सेट को भी देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में है। ये आपका आखिरी सेट चल रहा है। इसके बाद आपके 2024 के सातों सेट क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि आप चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट में 95 प्लस स्कोर करना है तो आपको क्या करना है, इस चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के मैं इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। ठीक है, यदि आप सच में मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए अब हम इसके अगले वाले प्रश्न को करते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको खंड ब स्टार्ट करा दिया था जिसमें हमने क और ख दो प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में इसके सभी प्रश्नों क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम क्या है कि यदि कोई रेखा एबीसी त्रिभुज की भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बाई AB बराबर हो AE बाई AC है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है और इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान समझिएगा। मैं इसको आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसको साइड करते हैं, ध्यान समझिएगा प्रश्न क्या रहा है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि कोई त्रिभुज है, एक क्या है, एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ABC, ABC। एक क्या है, एक आपका त्रिभुज है। ठीक है, अब कह रहा है कि AB और AC पर दो कोई क्या है, एक बिंदु है। AB पर एक बिंदु D है और AC पे एक बिंदु क्या है, E है। ठीक है, तो इसको मिलाने वाली जो रेखा है, इसको जो मिलाने वाली रेखा है, ये इस रेखा क्या है, समांतर है। मतलब ये और ये क्या है, समांतर है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि जब किसी त्रिभुज में एक कोई दो भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है, तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब आपको क्या दिया है, यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं, उसमें लिखना है दिया है। क्या किया है, दिया है। क्या दिया है कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर होती है तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, AD बाई DB बराबर होगा AE बाई AC के, EC सॉरी EC। ठीक, आपको दिया है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है तो कुछ कर ध्यान समझिएगा। क्या कीजिए, इसको थोड़ा उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो DB ऊपर चला जाएगा और AD कहां चला जाएगा, नीचे। दोनों तरफ क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, EC AE। ठीक, हमने उल्टा कर दिया। ठीक, अब आप क्या कीजिए, दोनों तरफ क्या कीजिए, एक जोड़ दीजिए। दोनों तरफ क्या करिए, एक जोड़ दीजिए। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है, आपको यही सिद्ध करना है ना कि AD बाई AB बराबर हो AE बाई AC। आपको क्या करना है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्या किया, हम जानते हैं किसी त्रिभुज में जब एक भुजा दूसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है, तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इसका अनुपात बटा इसका अनुपात, इसका अनुपात बटा इसका अनुपात, दोनों क्या होते हैं, बराबर था। हमने वही बराबर रख दिया। अब हमने क्या किया, दोनों को क्या कर दिया, पलट दिया। दोनों क्या कर दिया, पलट दिया। ठीक, जैसे हमने पलटा तो इस तरह का बन गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। तो DB बटा AD प्लस 1, इधर भी एक जोड़ दीजिए, EC बाई AE, इधर भी क्या कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए। ठीक, अब क्या कीजिए, इसका एलसीएम उससे लेकर इसको सॉल्व करिए। ठीक है, जब इसका एलसीएम लेंगे तब क्या आएगा, AD। क्या आएगा, AD आएगा। ठीक, AD आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ होगा DB प्लस AD, होगा कि नहीं होगा, एलसीएम उससे लेकर सॉल्व करेंगे तीसरा आपको बन जाएगा एलसीएम AD आ गया। AD से AD कट गया, गुणा कराएंगे DB, एक से गुणा कराएंगे AD के गुणा एक कराएंगे तो AD हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा, AE आएगा। कितना आएगा, AE आ गया। अब किसका एलसीएम लेंगे,
तो कितना बनेगा EC, क्या बनेगा EC प्लस AE बन गया। ठीक, अब डायग्राम समझिए, देखिए डीबी और AD, जब आप DB और AD इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल AB मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। DB और AD इन दोनों का आप जब जोड़ेंगे तो टोटल AB आपका मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल AB लिख सकते हैं। और AD का AD रख दीजिए। EC इतना और AE इतना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल क्या मिलेगा AC मिलेगा। तो AC बटा AE, ठीक है। अब क्या कीजिए, इन दोनों का कर दीजिए उल्टा कर दीजिए, ठीक है, फिर उल्टा कर दीजिए तो AD ऊपर चला जाए, क्योंकि आपको जो सिद्ध करना है तो उसमें AD ऊपर है, तो AD ऊपर चला गया और AB कहाँ आया, नीचे आ गया। AE कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और AC कहाँ जाएगा, नीचे। ये क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए कितना आसान है, बस अब कुछ नहीं करना है, ध्यान समझिएगा। मैंने क्या बताया कि जब भी किसी त्रिभुज में एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर होती है तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने भुजाओं का अनुपात बराबर रखा, दोनों को उल्टा कर दिया, ठीक है, इस तरह बन गया, और दोनों तरफ क्या कर दिया, एक जोड़ दिया, उसके बाद हमने एलसीएम उसको लेकर सॉल्व किया, तब क्या बन गया, हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इस तरह अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है कि बिंदुओं इतना तथा इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ये आपको कोई दो बिंदु दिया है, ठीक ना, कोई दो बिंदु दिया है, ध्यान समझिएगा। आपका घड़ी का प्रश्न, ध्यान से। मान लीजिए एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए है, दो बिंदु कौन कौन दिया है, -1,7 और एक बिंदु आपको दिया है 4,-3। ये आपको दो बिंदु दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले एक रेखाखंड, एक जो एक कोई एक बिंदु है, ठीक है, मान लीजिए कोई बिंदु हो जो क्या कर रहा है, इसको 2:3 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इस बिंदु क्या ज्ञात करना है आपको, निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मानते हैं निर्देशांक करना है x, y, और इसको m1 इसको m2 मान लेते हैं, ठीक है। m1 का मान 2 है, m2 का मान 3 है, क्योंकि आपने विभाजन सूत्र पढ़ा होगा, ठीक है। तो विभाजन सूत्र में m1 m2 है, तो वही क्या अनुपात होते हैं, तो इसको m1 इसको m2 मान लिया, ठीक है। अब इसको क्या मान लीजिए आप, इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, किसी को कुछ भी मान सकते हैं, इसको x1 y1 किसी को मान सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आप विभाजन सूत्र पढ़ेंगे, विभाजन सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2, ये x का होता है। इसी तरह y का क्या होता है, y का क्या होता है m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y1, m1 इंटू y2 होगा, m2 इंटू y1, m1 प्लस m2, ये आपका विभाजन सूत्र होता है। बस आपका ये वाला मान इसमें पुट कर दीजिए, आपका निर्देशांक निकल के आ जाएगा। x का निर्देशांक ये, y का निर्देशांक ये हो जाएगा, ठीक है। तो रखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 का मान क्या है 2 है, x2 का मान कितना है, x2 का मान आपका 4 है, प्लस m2 का मान क्या है 3 है, और x1 का मान क्या है -1, और m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 3 2 5। इसी तरह y का निकालिए, m1 का मान कितना है, m1 का मान 2, y2 का मान आपका -3 प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान 7, ठीक, बटा m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब बस इसी को सॉल्व करते चलिए। x इक्वल क्या है 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस, अब 3 करने 3 बटा 5, ठीक है, यहाँ पर बराबर नहीं कामा, ठीक है, कामा। y इक्वल क्या आ जाएगा 3 दूना -6, अब 7 तरीके 21 बटा 5, ठीक है। यहाँ से x इक्वल क्या आ जाएगा, 8 में से 5 जाए, सॉरी 8 में से 3 जाए 5, 5 बटा 5, y इक्वल कितना जाएगा 21 में से 6 कितना बचेगा 15, 15 बटा 5 काट दीजिए, 3 बार में एक बार में, तो x का मान आ गया यहाँ से 1 और यहाँ से y का मान क्या आ गया 3, ठीक है। ये अब क्या होगा निर्देशांक, निर्देशांक क्या हो गया 1,3, ठीक, ये क्या होगा आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये कितना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ नहीं किया हुआ, ध्यान समझिएगा। हमने बस यहाँ विभाजन सूत्र लगाया है, ये आपको सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। विभाजन सूत्र का है, ठीक है। ये आपको अनुपात दिया था, दो बिंदुओं का क्या दिया था, निर्देशांक दिया था, और एक 2:3 में जो बिंदु काट रही है उसी का क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो x का सूत्र ये होता है, y वाला सूत्र ये होता है। सभी मान दिया था, मैंने पुट किया, सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। आशा करते हैं कि एकदम प्रश्न अच्छे से समझ में
आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हम लोग अगला प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 2 हो तो cot थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। चलिए इस प्रश्न का हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको साइड करते हैं और आपको हम समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया क्या है उसको ध्यान देखिएगा। आपको दिया क्या है, आपको दिया क्या है उसको देखिए। आपको दिया है कि कॉसेक थीटा बराबर क्या दिया है, 2 आपको प्रश्न में दिया है। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले क्या कीजिए, कॉसेक थीटा बराबर इसको 1 लिखिए। ठीक, 2 बटा 1 लिख सकते हैं, किसी घर में लगा सकते हैं ना। अब यहाँ से आप त्रिभुज बना लीजिए। क्या बना लीजिए, त्रिभुज ए बी सी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, कॉसेक थीटा का क्या होता है, लंब बटा सॉरी कर्ण बटा लंब होता है ना। कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो ये आपका कर्ण हो गया, कर्ण का मान कितना दिया है, 2। ठीक, लंब इसमें किसी को लंब मान लीजिए 1 है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के आप क्या निकालिए, बीसी निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, ये वाला प्लस आके इधर हो गया माइनस का 1 बीसी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 3 बीसी का होल स्क्वायर। यहाँ से बीसी का मान कितना जाएगा, रूट में 3, तो बीसी का मान कितना आ गया, √3। ठीक, अब यहाँ से बीसी निकल गया। अब आपसे किसका मान पूछा है, आपसे मान पूछ रहा है कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसी का मान पूछ रहा है। अब कॉट थीटा बराबर बताइए, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है ना। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार कितना है, आधार कितना है, √3, तो √3, लंब कितना है 1, तो √3/8 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान 1, कर्ण का मान 2। देखिए लंब 1 कर्ण हो गया। ठीक है, बटा 1 का 1 रख लीजिए। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है, √3, कर्ण का मान 2। अब बस इसी को आपका करिए, सॉल्व करिए। √3 का √3 रख लीजिए, 1 प्लस इसको सॉल्व कीजिए 1/2। ठीक, इसका एलसीएम में कितना आएगा, 2 प्लस √3/2 होगा ना। इसका एलसीएम सॉल्व करना तो नहीं होगा। अब देखिए इस 2 से केवल 2 क्या होगा, कट गया। ठीक, तो आपका अब क्या बचा है यहाँ पर, देखिए √3/1 प्लस क्या बच गया, 1/2 प्लस √3, इस तरह बच गया ना। अब क्या कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए किसे, अब इसको एलसीएम में सॉल्व करिए। तो जब इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 प्लस √3 से क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा, दोनों का एलसीएम होंगे तो यही आ जाएगा। अब जब 1 से इसमें भाग करेंगे तो इतना बार में कटेगा, और इसे गुणा किसमें करेंगे, इसमें कराएंगे, तो कितना बन जाएगा 2√3। देखिए इसका गुणा √3 गुणा किसमें कराएंगे, इन दोनों में कराएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 2√3 प्लस 3। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। इसका गुणा जब ध्यान समझिएगा, √3 का गुणा जब आप 2 प्लस √3 में कराएंगे, ध्यान से इसे गुणा इसमें कराएंगे तो 2√3 हो जाएगा ना। और प्लस √3 का गुणा जब √3 में कराते हैं तो क्या बनता है, 3 बनता है। आप लोग जानते हैं, वही हमने यहाँ पर लिखा है, प्लस का 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 2√3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 4, और 2 प्लस √3। ठीक है, बस आपको इतना ही तक क्या करना है, छोड़ देना है, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है, ज्यादा लेंदी नहीं करना है, इतना लेंदी बहुत हो गया। ठीक है, तो बस आपको यहीं तक क्या करना है, आंसर क्या करना है, छोड़ देना है। अगर आपको आगे करने का मन होगा तो इसका क्या कर दीजिए, हर का प्रमीकरण कर दीजिएगा, वहां से क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको यहीं तक कर देना है, यहीं तक छोड़ देना है। ठीक है, बाकी आशा करते हैं कि प्रश्न एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर जो है 2/1 दिया था आपको, हमने आशा किया त्रिभुज बनाया। जब भी इस तरह का सवाल आ जाए, ठीक है, तो आपको त्रिभुज बनाना है और कोई भी तीसरी भुजा ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तीसरी भुजा हमने ज्ञात किया, तीनों भुजा जब पता हो गया तो हमने क्या किया, जो पूछा था प्रश्न में उसको हमने उसका सूत्र लगाकर मान रख दिया है और उसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आशा करते हैं कि अभी प्रश्न को अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न ये इसका कह रहा है कि आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बहुत आसान प्रश्न है। आपको कह रहा है, आपको कोई 3 बिंदु दिया है, कितना बिंदु दिया है, 3 बिंदु दिया है। मान लीजिए एक त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज कितना बिंदु दिया है, 3 बिंदु दिया है। मान लीजिए पहला 5 का मान -2, दूसरा है
आपका 6, 4 और तीसरा है आपका 7, -2। ठीक, ये मान लीजिए बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। एक और है कि जो ये बिंदु दिए गए हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, वही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले बताइए। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। चाहे ये दो भुजा आपस में बराबर हो, चाहे ये दो भुजा आपस में बराबर हो, चाहे ये दो भुजा आपस में बराबर हो, मतलब कोई भी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उनकी लंबाई क्या हो, बराबर हो। तो सबसे क्या करना है, आपको लंबाई ज्ञात करना है। मतलब आपको ए बी ज्ञात करना है, ए सी ज्ञात करना है, फिर बी सी ज्ञात करना है। अब यदि कोई दो भुजाएं आपस में बराबर आ गया तो हम कह देंगे क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या करिए, यहाँ पर आपको बस दूरी सूत्र लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूरी सूत्र ही लगाएंगे, क्योंकि आपको दो बिंदु पता है और दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालेंगे तो उसके दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी। हम ए बी निकालते हैं, ठीक है ना। इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, किसी कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए बी दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आपका दूरी सूत्र होता है। बस आप मान रखिए, ये भी बाबा क्या आ जाएगा, x2 का मान कितना है 5, 5 माइनस x1 का मान कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान -2। ठीक है, -2 है और एक प्रश्न में माइनस है और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान समझेगा, यहाँ पर -2 का -2, एक सवाल में एक सूत्र में माइनस है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बीच क्या हो गया आपका, यहाँ पर हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 में 2 0, तो आप क्या बन जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √4। यहाँ से बी का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, आशा करते हैं कि वाला समझ में आ गया होगा। अब इस तरह हम क्या निकालेंगे, इसी तरह हम निकालेंगे अब क्या, ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए सी। तो इसको x1 इसको y1 माने हैं, तो आप इसको x2 और इसको y2 मान लीजिए। आप चाहे तो इसको x2 y2 मानिए, इसको x1 y1 मानिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, ए सी निकालते हैं, सूत्र यही रहेगा। ठीक है, सूत्र क्या रहेगा, x2 माइनस x1, x2 का मान क्या है 6 माइनस x1 का मान क्या है 7 प्लस y2 का मान कितना है 4, ये वाला माइनस, देखिए ये सूत्र का माइनस, ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 6 में 7 जाए, माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 2 6, 6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने कितना बन जाएगा आपका, 1 प्लस 36, 6 का 36, तो ए सी का मान कितना आ गया, √37। ठीक, इस तरह आपका एसी आ गया। और हम क्या निकालेंगे, बीसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बीसी। तो वही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अब सर इसको आप x1 कर लीजिए, इसको y1 कर लीजिए। ठीक है, चाहे तो आप इसको x1 इसको y1 कर लीजिए, इसको x2 इसको y2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप बीसी निकालिए। क्या निकालेंगे, बीसी निकालिए। बीसी का सूत्र क्या होगा, वही होगा x2 माइनस x1, x2 इसको है तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या होगा y2, y2 का मान कितना है 4 माइनस, अब माइनस माइनस से कितना हो जाएगा प्लस। देखिए ये सूत्र में एक माइनस, ये वाला माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर। ठीक, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 में से 5 जाए 1, 1 का होल स्क्वायर, 4 2 6, 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ये हो जाएगा √1 प्लस 36, तो अंडर कितना जाएगा 37। तो बीसी का मान कितना आ गया, यहाँ से आपका 37 आ गया। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, देखिएगा यहाँ पर ए सी मतलब इसकी भी लंबाई है √में 37 आ रही है, इसकी भी लंबाई कितनी आ रही है, √में 37 आ रही है। देखिए दोनों भुजा आपस में बराबर है ना। देखिए एसी की भी लंबाई √37 और बीसी की भी लंबाई भी √37, तो दोनों भुजा बराबर हो गए। तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट लिखिएगा, अतः 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 क्या है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चाहे अभी लिख सकते हैं कि दिए गए बिंदु क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको इस तरह के जितने भी सवाल है इसका खंड ब का सभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है और ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और घ वाला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इन दोनों को आपको जरूर से जरूर अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह हमने 21 के जितने भी सवाल तो जो कवर कर लिया है, बाकी हम लोग अगले वीडियो में अगले सवाल को कवर कर लेंगे। ठीक है।